हरिओम। भ्रमित होना और भटकना दो अलग अलग बातें हैं। जो भी किसी पथ पर चल रहा है, चाहे वो पथ अध्यात्म का है, साधना का है, और या फिर ये दुनिया के बनाए हुए रास्ते हैं लौकिक जीवन के लिए, उन सब में भ्रमित वही व्यक्ति हो पाता है जो चलता है। तो भ्रमित होना कोई बुरी बात नहीं है। हम अगर कहीं भ्रमित हो जाएं, वहाँ पर हम रुकते नहीं हैं, किसी से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं या चिंतन मनन ध्यान नहीं करते हैं, तो फिर भटकने की संभावना बढ़ जाती है। जब भटक जाएं, हमारा गंतव्य हमारे सामने स्पष्ट ना हो, चाहे किसी के बहकाने से भटक जाएं या अपनी अज्ञानता से भटक जाएं या परिस्थितिवश भटक जाएं, इन सभी स्थितियों में जो चतुर लोग होते हैं ना, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। व्यक्ति भटके तो भी उसका लाभ उठाया जा सकता है, उसको ठगा जा सकता है। समाज भटके तो भी ऐसा होता है कि उसकी दिशा गलत हो जाती है, और प्राय जब हम कुछ देर चल चुके होते हैं तो ऐसी दुविधा की स्थिति आती है कि हम ये नहीं सोच पाते कि हमें आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। समाज बहुत से चतुर लोगों से भरा पड़ा है। चतुराई कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है। चतुराई तो सिर्फ आपकी एक बुद्धि कौशल का खेल है। उस चतुराई से हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का भी कितना भी अहित कर जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घर परिवार और बंधु बांधवों को भी नहीं बख्शते हैं। अपनी चतुराई से उनका मूर्ख बनाने में वो समझते हैं कि हम समझदार हैं। दोष उनकी चतुराई को हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, उनकी चतुराई से जो व्यक्ति को भटकाएं, हमारे संतान को भटकाएं, और या फिर पूरे समाज को भटकाएं, हमें जागरूक होना चाहिए। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो इसे हम अपनी सरलता नहीं कहेंगे, ये हमारी मूर्खता है। और हमारी मूर्खता की वजह से अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो हम उसके लिए दूसरे लोगों को, यानी उन चतुर लोगों को दोष नहीं दे सकते। चतुर अपना काम करेगा, लेकिन सूझबूझ अपना काम करेगी। हमारी सूझबूझ का जो कसौटी है वो ये है कि जब हम भ्रमित हुए तो क्या हमने किसी अच्छे मार्गदर्शक से सलाह ली, अच्छे मित्र से सलाह ली, माता पिता गुरु इनसे सलाह ली जल्दबाजी में। और एक चीज़ होती है लोकेशना, मोह का संवरण नहीं कर पाते हम, और हम चलते चले जाते हैं। ऐसी अवस्था का जो दुखद परिणाम है वो भ्रमित व्यक्ति को, और भ्रमित होकर के भी भटके हुए मार्ग पर चलते रहने वाले व्यक्ति को, ऐसे समाज को अवश्य मिलता है। प्राय हम जो नुकसान उठाते हैं, चाहे वो सामाजिक वजह से है। आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि चतुर लोग हमारी ऊर्जा का दुरुपयोग करने के लिए हमें भ्रमित कर देते हैं, और हम अपने आप को होशियार समझते हुए या किसी छोटे लालच की वजह से भ्रमित होकर के भटके हुए मार्ग पर चल देते हैं, और उस पर कई बार इतना लंबा निकल जाते हैं कि वहाँ अगर कोई हमें समझदार व्यक्ति बताए भी कि आप बेकार भटक करके यहाँ 4 किलोमीटर फालतू चले आए, आपको तो 4 किलोमीटर पहले से ही आधा किलोमीटर पर आपकी जगह मिल जानी थी, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो व्यक्ति
वो भटका हुआ व्यक्ति अपने आप को भटका हुआ स्वीकार करने में, भ्रमित स्वीकार करने में, गलत रास्ते पर चल देने में अपनी बेइज्जती समझता है और वो भूल सुधार के बजाय ये सोचता है तो क्या मैं अपने आप को मूर्ख मान लूँ। ये उसका जो दंभ है, ये उसका अहंकार है, मिथ्या चिंतन है, वो उसके दुख को और अधिक बढ़ा देता है। साधना का मार्ग, रूहानियत का मार्ग पहली बात तो हमें भटकने ही नहीं देता। दूसरी बात ये है कि अगर कभी उस सरलता की वजह से हम भटक भी जाते हैं तो हमें इतना साहस देता है क्योंकि सरल मन है। गलती इंसान से होती है, वो इतना ऐसा मन दे देता है, ऐसी सोच दे देता है कि कोई बात नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, कि गलती को तो जब पता चले तभी स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको सुधारना भी चाहिए। उससे हमारी जो गलतियाँ हैं उनमें तो हमें वो तो समझो निष्प्रभावी हो ही जाएंगी, लेकिन बहुत कुछ जो नुकसान और आगे चलने से बनता उस नुकसान से हम बच जाते। ऐसे चतुर लोगों से साधकों को, साधक सिर्फ वही नहीं है जो मोक्षायतन योगाश्रम में आकर के योग साधना कर रहा है। साधक हर कोई व्यक्ति जो जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, जो अपने आप को मास्टर करना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, वो राजनीति के क्षेत्र में है, वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में है, वो कला के क्षेत्र में है, वो परोपकार के क्षेत्र में है। साधना के बहुत मार्ग हैं, क्योंकि साधना से सिद्धि की प्राप्ति होती है और सिद्धि हमको परम आनंद की ओर ले जाने वाली है। तो ऐसे साधकों को विशेष रूप से ये पता होना चाहिए कि जब भ्रमित होने की स्थिति हो, मैं तो उदाहरण सड़क पर चलने का ही दे रहा हूँ कि आप चल रहे हैं और आपको अचानक एक ऐसा पांच राह मिल गया, ऐसा चौराहा मिल गया कि आपको लगा कि अब इधर जाऊं या इधर जाऊं। जब ये स्थिति हो तो आप सोचते हैं चलो अच्छा इधर ट्राई कर लेता हूं। वो ट्राई हमें भटका सकती है और आगे जा कर के हम कहाँ से कहाँ आ गए हम समझ नहीं पाएंगे। तो अच्छा हो कि जैसे ही भ्रमित होने का आपको आशंका हो तो उस समय आप ठिठक जाएं, ठिठक करके ज़रा सा इंतज़ार कर लें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, हित अनित पशु पक्षी न जाना, पशु पक्षी भी ये समझ जाते हैं कौन मैत्री भाव का है और कौन हमारे लिए बुरी भावना लेकर के मिल रहा है हमको। तो जो उचित लगे किसी अनुभववृद्ध व्यक्ति से, किसी शिक्षक से, किसी पुलिसकर्मी से, किसी प्रशासनिक व्यक्ति से, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। 2-3 लोगों से भी पूछ सकते हैं ताकि आप आगे भ्रमित ना हो। उसके बाद आप जब रास्ते पर आगे चलेंगे तो वो रास्ता सही होगा। आज जितनी भी, चाहे वो धार्मिक हिंसाएं हो रही हैं, सामाजिक हिंसाएं हो रही हैं, या ऐसा करने के कुचक्र सफल हो रहे हैं, समाज में दूरी बढ़ रही है, धर्मांधता बढ़ रही है और जातिगत विद्वेष बढ़ा करके लोग अपना हित साधना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सजग रहना चाहिए। कोई भी धर्म, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो विद्वेष का रास्ता बताता हो। जितने भी आध्यात्मिक पंथ हैं वो हमें सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं और उन मार्गदर्शन के बाद में सफ़र हमें खुद ही करना पड़ता है। जो नजात है, मुक्ति है, मोक्ष है, और यह कहिए कि उत्कर्ष की पराकाष्ठा है, यानी उन्नति की कोई सीमा तक, हम जिसको कैवल्य भी बोलते हैं, वो भी समाज कभी प्राप्त नहीं करता, वो व्यक्ति ही प्राप्त करता है। तो धर्म का मार्ग, कल्याण का मार्ग हमें अपने लिए स्वयं ही चुनना पड़ेगा। भीड़ कभी भी हमारी प्रेरक नहीं हो सकती है। भीड़ तो बल्कि हमें सोचने के लिए परिस्थिति पैदा करती है कि हमें सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है। पिछले दिनों बहुत सी घटनाएं ऐसी मेरे संज्ञान में भी आई जिनसे बहुत कष्ट होता है, और कष्ट इसलिए होता है कि वो चतुर लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे समाज को हिंसा में, अपराध में और
भ्रम के साथ साथ भटकाव की सीमा तक पहुंचा देते हैं। परिणाम ये होता है कि निरीह लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, निरीह लोग गोलियों के शिकार हो जाते हैं। और फिर मज़े की बात यह कि उनके भी मर जाने पर, उनके दुनिया से चले जाने पर बचे हुए वो लोग, वो चतुर लोग फिर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं, अपने स्वार्थ के उद्देश्यों को पूरा करते चले जाते हैं। और हम हैं कि वो सबक नहीं लेते। हर पंथ ने, हर राह ने हमको मिलन का, सौहार्द का, प्रेम का, एकता का, हित का यानी सर्व कल्याण का रास्ता ही दिया है। तो हम उससे अगर भटकते हैं, अगर कोई कार्य छुप करके करने की हमें ज़रूरत पड़ती है तो समझ लीजिए कि वो धार्मिक कार्य नहीं है। अगर कोई कार्य करके हमें भागने की ज़रूरत पड़ती है तो समझ लीजिए कि वो हितकर कार्य नहीं है। हमें भ्रमित नहीं होना है, भटकना नहीं है। और अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो वहीं पर ठिठकना है, अपनी संतुष्टि करनी है और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो आइए सच्चे अर्थों में हम अपने जो हमें ऊर्जा भगवान ने दी है, जो विवेक हमने दिया है, उसको प्रयोग करना सीखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आत्मविश्वास सीखें। जो व्यक्ति आत्मविश्वास नहीं सीखता है, वो व्यक्ति निश्चित जाने कि वो परमात्मा पर, ईश्वर पर, गॉड पर, अल्लाह पर, कुछ भी आप नाम दे दें उसको, यानी परम शक्ति पर भी विश्वास नहीं कर सकता है। तो आत्मविश्वासी बने, विवेकशील बने, यही धर्म और अध्यात्म हमको सिखाता है।